एनसीआर में देखा गया है कि 25, 30, 35, 40 मंजिला इमारतें तैयार हो रही हैं और बहुत तेज़ी से ये उभर रही हैं। इससे भी पर्यावरण, वनस्पति को, पर्यावरण को, जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जी, क्योंकि भवन निर्माण में धूल धक्कड़ ये सब उड़ता है और वो वायुमंडल में जाता है। जी, मगर जो समझदार लोग हैं वहाँ भी कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। एक बरेली के रामवीर सिंह कोई पत्रकार हैं, उनका 3 मंजिला मकान और उस पर जो उन्होंने हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक खेती करके गमलों वमलों में के 70 लाख की खाने पीने के अलावा उन्होंने जो बिक्री कर दी और अपनी बिल्डिंग को ही हरियाली खुशहाली में बदल दिया है। वाह वाह वाह। तो इस तरह की चीज़ें तो कहीं भी जापान में भी जो छतों पर सब्जियां भी उगाते हैं, जी, तो जी, 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 इस प्रयोग को यहाँ भी कर सकते हैं। मेरे एक लखनऊ के साथी हैं, तो उन्होंने भी जो है मुझे वीडियो भेजी। इतनी बड़ी वीडियो थी जो 15-20 मिनट में बनी। छतों पे जो उन्होंने सब्जियां उगा रखी थी। तो इतना तो कर सकते हैं, कम से कम कुछ तो कंट्रीब्यूट होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम वृक्षों की बात कर रहे हैं, पेड़ों की बात कर रहे हैं कि एक पेड़ धरती से क्या क्या लेता है और इस धरती या सृष्टि को मानव के लिए क्या क्या देता है। जी, धरती से उसको देखिए, एक तो जल चाहिए क्योंकि जल जीवन है, उसके बिना गुजारा नहीं जी। और दूसरा खाने की पूर्ति। तो वो पृथ्वी से जो न्यूट्रिशनल तत्व हैं जो उसको ज़रूरत है, तो वो उससे पूर्ति हो जाती है उसकी। तो उसे और कुछ नहीं चाहिए। उसे आपके यूरिया या इस तरह के जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, उसकी भी ज़रूरत नहीं है जी। अगर गोबर की खाद है या फिर दूसरा ढैंचा एक पेड़ होता है, जी, जी, जी। तो उसकी खाद वगैरह पड़ती है, तो उससे वो ज़्यादा मतलब फलेगा फूलेगा। और क्या पेड़ देते हैं ये तो आप भी जानते हैं, हम जानते हैं, सभी जानते हैं। जी, जी। कि देखिए, प्राणवायु तो देते ही हैं जी। जिसके बिना हम कुछ ही मिनट रह सकते हैं जी। और उसके अलावा हमें फल भी देते हैं, जड़ी बूटी भी देते हैं जो, और इमारती लकड़ी देते हैं, और क्या नहीं देते। इसी संबंध में जो है हमारे जो प्राचीन साहित्य में कहा गया है कि एक पेड़ 10 पुत्रों के बराबर होता है। वाह 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 वाह। तो पेड़ से बहुत कुछ हमें मिल सकता है और जहरीली गैसों को अवशोषित करते हैं और बरसात को वो जबरदस्ती बुला के क्या बात वो है। करते हैं। अब उत्तराखंड में एक पेड़ होता है बांज का, और बांज में जो है पानी की अधिकता ज़्यादा मिलती है। वहाँ कई बार लोग जैसे टोंटी लगा ली तो वो भी कर लेते हैं। जैसे बाव का एक पेड़ होता है जी, उसमें तो हजारों लीटर आता है, मगर ये बांज का भी जो है बहुत अच्छा पेड़ है और ये टेम्परेचर को बहुत कम कर देता है। अगर 40-45 डिग्री टेम्परेचर है तो उसको 20-22 पे ला सकता है अगर उसको 10-10 फीट की दूरी पर पेड़ों को लगाया जाए। वाह वाह। 5-6 साल में वो हो जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।